वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज मैं आपके एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। जो मैं आज टॉपिक पढ़ाऊँगी वो एमकॉम में और हमारे नेट के एग्ज़ाम के आधार पर क्या है इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज मैं जो करवाऊँगी वो मैं नेट के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। इसी वजह से थोड़ा वाइडर मिलेगा आपको। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट की जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे हम देखते हैं कि बिज़नेस है क्या। ऐसी हर वो एक्टिविटी जो क्या है बिज़नेस प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाएगी वो हमारा बिज़नेस कहलाएगा। मतलब अगर मेरा मोटिव क्या है प्रॉफिट कमाना नहीं है तो मैं इसको बिज़नेस नहीं कह सकती। तो इसमें यही कहा है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप क्या कर रहे हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, बिज़नेस कहलाएगी। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स और सर्विसेज का, वो क्या है अगर प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती हैं तो क्या कहलाएगा, वो बिज़नेस कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है क्या, मतलब सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सभी क्या आएंगी, एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। तो जो एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, स्वॉट का यूज़ करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। जो एस और डब्ल्यू है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है और ओ टी हमारा जो है वो किसके अंदर आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो सिंपल, हम ये लेके चलते हैं कि सिंपल एनवायरनमेंट क्या है। सिंपल मतलब जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, जो फैक्टर्स हैं जो हमारे को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट कहलाएगा। सिंपल लेके चलते हैं, कोई छोटा बच्चा है अगर वो घर के अंदर ही रहता है तो क्या होता है, उसके घर के जो माहौल है उसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, सेकंड, जब वो घर से बाहर जाता है तो एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब जैसे उसके टीचर हुए, फ्रेंड्स हुए, ये सभी क्या है एक्सटर्नल के अंदर आएंगे और ये भी क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो अफेक्शन है उसकी वजह से भी क्या है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसा इफेक्ट पड़ रहा है उसके अंदर। अब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी वजह से वो पॉजिटिव भी बिहेव कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। तो बिजनेस के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को भी हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कह रहे हैं। यानी कि इसमें ये कहा है कि ऐसे कोई भी हमारे फैक्टर जो क्या कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग बिजनेस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके नेचर के बारे में कि जो नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है वो है क्या। तो सबसे पहले है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बिज़नेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। समझने में हमें पता नहीं चलता कि बिज़नेस एनवायरनमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। सेकंड है डायनामिक है। डायनामिक मतलब कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा, चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूसली। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है जितने भी फैक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड हैं। अनसर्टेनिटी की बात करें तो क्या है, अनिश्चित है, मतलब रिस्क इसमें ज़्यादा है, आज ये आपको ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। जैसे इंटरनल कम करेगा, एक्सटर्नल ज़्यादा करेगा। तो इसमें कहा कि रिस्क की जो हमारी कैपेसिटी है वो अलग अलग हो सकती है और ये क्या है, अनिश्चित होता है हमारा, हमें पता नहीं होता, हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते कि हम कैसे बच सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा अनसर्टेन होता है। अब आगे है मल्टीफेरियस फैक्टर। इसका मतलब विविध क्या है, उसमें प्रकृति होती है, इसी वजह से क्या है अलग अलग तरीके से वो क्या करता है, बिजनेस को अफेक्ट करता है। अब इसकी बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले है कि बिजनेस का बिहेवियर ही बताया गया है कि क्या है, डायनामिक है हमारा। डायनामिक मतलब वही क्या, कंटिन्यूस चलता रहता है, और मतलब बिहेवियर है जो डायनामिक है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा और क्या है कि आपको इफ़ेक्ट करता रहेगा, मतलब चेंजेबल है। सेकंड है कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है, अगर मैं स्टडी करती हूँ एनवायरनमेंट को तभी मुझे पता चलेगा इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में कि मेरे जो बिज़नेस हैं उसके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं। अब आगे देखते हैं, अंडरस्टैंड इंटरनेशनल इवेंट, प्रेशर और इम्पैक्ट। क्या है कि अगर सही से स्टडी की है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुझे बताएगा कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं या प्रेशर है, जो इम्पैक्ट है बिज़नेस पर कैसा पड़ा है उसका। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ती है अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल रन कराने के लिए। अब है
मॉनिटर इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम पॉलिसी चेंज करती रहती है, तो जो बिज़नेस है वो क्या करता है, उन पॉलिसियों पर निगाह बनाकर रखता है कि जैसे ही पॉलिसी चेंज हुई उसके अकॉर्डिंग क्या करे, अपने बिज़नेस की पॉलिसी भी चेंज करे। अगर वो पॉलिसी चेंज नहीं करेगा तो क्या है, गवर्नमेंट उस पर प्रेशर बनाएगी। इसके बाद है कि फेस बिजनेस प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, बार बार क्या है उसको क्या आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जो हमारा बिजनेस है, क्योंकि वो क्या है इन्वायरमेंट में क्या करता है, अपने रन करता है। अगर मैंने अच्छे से अगर क्या किया है, उसका रिसर्च किया है, तो मैं बता सकती हूँ कि ऑप्टिमम यूज़ कैसे कर सकती हूँ मैं रिसोर्सेज का। तो ये बता रखा है कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज़ भी कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का। और मार्केट कंडीशन के बारे में बताता है। मार्केट कंडीशन ये बताता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, बूम है, रिसेशन है, या मार्केट में क्या चला हुआ है कंडीशन एट प्रेजेंट। तो किससे पता लगती है, वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने के बाद ही पता चलती है। हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बिजनेस है ये तो है नहीं हम ये सोच के चलते हैं कि ये बिज़नेस कर लिया और अगर फेल हो जाता है तो इसको छोड़ के दूसरा कर लेंगे, नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम अच्छे से बिज़नेस के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर पाएंगे अपने बिज़नेस की, यानी कि लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, उसकी हम रन करा सकते हैं। अगर हमारा मोटिव क्या है, सिंपल बिज़नेस को रन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपने बिज़नेस की एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग, तो अब क्या करना है, हम बार बार अपने जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने प्री डिसाइड किया, प्री प्लानिंग की है, उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि जो बिज़नेस है वो क्या है, डायनेमिक है, और क्या है अगर हमने उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्लानिंग है उसको चेंज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, हमारे बिज़नेस को वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो मैंने किया है उसको अब क्या चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी प्लानिंग को, या नहीं करनी पड़ेगी। आगे है डेवलप कंपटीशन एबिलिटी, ये क्या करता है, आपके अंदर कंपटीशन एबिलिटी को डेवलप करता है। अगर आप क्या करेंगे, बिज़नेस एनवायरनमेंट में जाकर ये देखेंगे कि क्या क्या करना है मुझे, कैसे कैसे अचीव करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो कॉम्पिटिटर है उसने क्या क्या किया है। अगर हम कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए अगर काम करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। हमारा तो हो नहीं रहा, उसका हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, उसने अच्छी मशीनरी लगाई है या कुछ अच्छे एडवर्टाइजमेंट की वजह से, किस फैक्टर की वजह से उसको क्या है, प्रॉफिट हमसे ज़्यादा मिल रहा है, जबकि हम दोनों क्या है, सेम बिजनेस हैं। आइए इससे आगे देखते हैं। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, जो क्या है हमें स्टडी करने पड़ेंगे जब हम क्या करते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं तब। तो एलिमेंट ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो देखते हैं, ये दो तरह के, मेनली इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको भी फर्दर हमने क्या है, दो डिवाइड में बांटा हुआ है। पहला है जैसे प्राइमरी और दूसरा है सपोर्ट एक्टिविटी। तो जो हमारी प्राइमरी और सपोर्टिव है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल ये लगा के चलो कि यहाँ बिज़नेस है हमारा और इसके अंदर ही क्या है, हमारी इंटरनल एक्टिविटी चली हुई है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। जो बिज़नेस के अंदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, क्या करता है बिज़नेस अगर चाहे ना तो अच्छे एफर्ट्स लगाकर इन्हें कंट्रोल कर सकता है, और जहाँ तक हो इसे कम करके, मतलब ये लगा लो कि एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश कर सकता है अगर वो अच्छी प्लानिंग करे तो। एक आती है हमारी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कि बिज़नेस चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब ये लगा लो जो उसको है ना कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकता है लेकिन एलिमिनेट फुल्ली नहीं कर सकता, वो क्या है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो हम इसमें पहले देखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, वही ये बता रखा है इसके अंदर कि विद इन फर्म, जो फर्म के अंदर है वो क्या है, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है। ये क्या हो सकता है, कंट्रोलेबल हो सकता है हमारा। अब देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो है क्या करती है, हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब कि बिज़नेस के अंदर
रॉ मटेरियल लेके आने के जो हमारे खर्चे हैं या जो हम उसको स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो सभी क्या आएंगे, इनबाउंड के अंदर आएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे आप रॉ मटेरियल लेकर आए, स्टोर किया, उसको हैंडल किया, वेयर हाउस में रखा, उसको कंट्रोल करा, व्हीकल वगैरह की शेड्यूलिंग की, अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसको क्या कर दिया, वापस रिटर्न कर दिया। ये जितनी भी एक्टिविटी हैं वो किसके अंदर आई हैं, हमारी इनबाउंड के अंदर आई हैं। ठीक है। सेकंड है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल को मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गुड्स के अंदर या सर्विस के अंदर, जो क्या है सीधा क्या करेगा, वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो यही बताया कि जब मैं क्या करूँगी, उसको कन्वर्ट कर दूँगी तो वो ऑपरेशन के अंदर आएगा। आउटबाउंड का मतलब क्या है, मैंने प्रोडक्ट बना के तैयार रख दिया, अब क्या करा, उसको इस तरह रखा कि ख़राब ना हो, यानी कि कलेक्ट किया, स्टोरिंग किया, डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग जगह पर जहाँ मेरे कस्टमर हैं उनके पास मैंने क्या किया, उनको भेजा। ठीक है। जैसे इसमें ये लगा लो कि सेल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब आ गया है मार्केटिंग एंड सेल्स। इसका मतलब क्या है, मैंने अब क्या किया, मार्केटिंग हमने पढ़ा है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, कंज्यूमर की नीड्स पता करना, उसके साथ क्या है, लास्ट तक काम करते करते क्या है, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करना, मार्केटिंग कहलाती है। तो इसमें क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर ये आएगा कि अट्रैक्ट द बायर, मतलब बायर को अट्रैक्ट करना, क्या करके कि उसका प्रोडक्ट वो उसको ख़रीद ले। वो कुछ भी मतलब क्या क्या करेंगे, वो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, या फिर डोर टू डोर सेल कर सकते हैं। मतलब जो जो मार्केटिंग में एक्टिविटी आती है ना सेल्स की, वो सभी क्या आएंगी, मार्केट एंड सेल के अंदर आ जाएंगी। फाइनेंशियल रिसोर्स लगा लीजिए, ये भी क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी, अगर अच्छी चल रही है तो बिज़नेस अच्छा रन करेगा। हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है तो कैसे हम रन करा पाएंगे अपने बिज़नेस को। अब इसके बाद है सर्विसेज। अगर हम अच्छी सर्विस अपनी कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री के अंदर रिपेयर सही करा रहे हैं, मान लो मशीन है, मशीन ये तो है नहीं कि ख़राब ही नहीं होगी, रिपेयर उसको टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा। तो ये कहा है कि हमें क्या करना है, अपनी मशीनों को समय पर रिपेयर करवाना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को क्या है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो क्या है, अच्छे एफर्ट्स के साथ काम कर पाएँ। तो इसमें यही है कि ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, इसको अफेक्ट करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करेगा, एक बार सबसे पहले फिर से हम क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। देखो, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब एक कंपनी के अंदर की एक्टिविटी, अंदर की, ठीक है, जो कंपनी के अंदर की है वो उसको क्या कहा गया है, प्राइमरी एक्टिविटी। और वो क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर है। सबसे पहले इनबाउंड में क्या हुआ, अगर आप रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं लेके आए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आप टाइम पर अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है। सेकंड, अगर ऑपरेशन आप सही से नहीं कर रहे, आप उसको सही से फिनिश गुड में नहीं लेके जा रहे, तो भी आपके लिए क्या है, बुरा प्रभाव पड़ेगा। आउटबाउंड का मतलब ये है कि आप उसको अगर सही से रख नहीं रहे, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहे, तो भी क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। मार्केटिंग और सेल्स के अंदर भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। इंटरनल है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अच्छा मार्केटर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। फाइनेंशियल रिसोर्स कैसे हैं आपके पास फाइनेंस है या नहीं है, आपके मैनेजमेंट कैसा है फाइनेंस करने वाला, वो भी क्या आपको इफेक्ट करेगा। सेकंड है सर्विसेज। अगर आप टाइम टू टाइम अपने जो फैक्ट्री है उसकी सर्विस नहीं कराते या अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं देते, तो उसका भी क्या पड़ेगा, हमारी जो फर्म है उस पर क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड देखते हैं, सपोर्ट एक्टिविटी। सपोर्ट एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो हम पढ़ के आए ना प्राइमरी एक्टिविटी में, उसको कौन कौन सी एक्टिविटी हेल्प करती है। ठीक है, यही बता रखा है कि इनपुट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउंग द प्राइमरी एक्टिविटी टू टेक द प्लेस इन ऑन गोइंग बेसिस। मतलब उसको प्राइमरी एक्टिविटी को कंटिन्यूस करने के लिए क्या है, सपोर्ट जो एक्टिविटी है वो हमारी हेल्प करती है। पहला इंटरनल पावर रिलेशनशिप, यानी कि अगर मैनेजमेंट का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मतलब ये लगा के चलो मैनेजर का जो हमारे शेयर होल्डर्स है उसके साथ अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, तो क्या होगा, रिलेशन नहीं है तो जो शेयर होल्डर है वो छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो कंपनी है उसको बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा,
कि जो भी ये है रिलेशनशिप है वो हमें क्या करने पड़ेंगे, अच्छे से मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे से रन कर पाए। अगर वो सही होंगे रिलेशनशिप तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर रिलेशनशिप हमारे बुरे होंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे बिजनेस पर नेगेटिव पड़ेगा, सब उसको छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे। सेकेंड है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कलेक्ट करना है, परचेज़ करना। तो इसमें क्या है कि जो रॉ मटेरियल है, मशीन है, उसको भी आपको टाइम टू टाइम लेके आना पड़ेगा। अगर आप टाइम पर नहीं लेके आते तो क्या होगा कि जो बिज़नेस है वो टाइमली अपने प्रोडक्ट को नहीं बना पाएगा और आप ना ही किसी चीज़ को सेल कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, ये भी आपको इम्पैक्ट करेगा। अगर प्रोक्योरमेंट अच्छी से करोगे तो ग्रोथ करेगा बिज़नेस, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, लॉस में जाएगा। सेकंड हमारा हो चुका है। थर्ड देखते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट। ये है कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो अपने आप को चेंज कर लो। अगर आप चेंज नहीं करते तो क्या करेगी, मार्केट आपको धकेल देगी पीछे की तरफ। तो यही बताया है कि जो टेक्निकल जो हमारे डेवलपमेंट है वो आपको टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे। अगर कोई नई मशीन आई है तो उसको इम्प्रूव करके, मतलब अगर कोई नई मशीन आई है तो वो लेकर आनी पड़ेगी। कोई अच्छी सी टेक्निक आई है जो क्या है प्रोडक्ट को इंक्रीज़ कर सकती है तो वो टेक्निक अपनानी पड़ेगी। यानी कि जो भी चेंज आएंगे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप अडॉप्ट नहीं करते तो क्या होगा, वही मार्केट से बाहर हो जाओगे, फिर कुछ काम नहीं कर पाओगे। अब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिल्कुल ह्यूमन तो मेन क्या है, हमारी पावर होती है। अगर उनको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो ये पॉसिबिलिटी 100% है कि कोई भी बिज़नेस अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स में हर कोई आता है, जैसे टॉप मैनेजर आएंगे, मिडल मैन जो हमारे मिडल में है मैनेजर, उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ है सब क्या आएंगे, उसके अंदर आएंगे। तो अगर मैनेजर अच्छे से हमने नहीं बनाया या अच्छे से उसको मतलब ये लगा लो कि हमने उसको अपॉइंट नहीं करा, कोई गलती से गलत एम्प्लॉय आ गया हमारे यहाँ काम करने के लिए जो अनस्किल्ड है, वो भी क्या करेगा, बिज़नेस को अफेक्ट करेगा। तो यही है कि जो हमारे मैनेजमेंट है उसको ध्यान देना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से क्या करे, मतलब नौकरी पर रखे, उसको काम दे और ये देखे कि क्या वो स्किल्ड है या नहीं है। अगर मान लो कि उसमें थोड़ी कमी है तो आप क्या करें, उसको ट्रेनिंग देकर उसको क्या करें, कमी को दूर करने की कोशिश करें। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। अब ये लगाओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मान लो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई भी आदमी काम करके खुश ही नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो यही बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको ऐसा देना चाहिए कि काम आसानी से कर सकें लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो लेबर टर्नओवर है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे ये लगा के चलो कि आपने ऐसी बिल्डिंग ले रखी है और सही से मशीनों को नहीं लगा रखा, कोई मशीन कहीं है कोई मशीन कहीं है, तो आप क्या है, प्रोसेस जो प्रोडक्ट बनने की होती है उसमें आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि कहाँ क्या है। एक रॉ मटेरियल दूर है आपका, और जो मतलब ये लगाओ जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ है और आपकी फैक्ट्री ये लगाओ 100 किलोमीटर दूर है, तो आपको क्या आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी रॉ मटेरियल को लेके जाने में, फिर वो वापस लेके आने में। तो यही क्या है कि आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो इजीली क्या है, प्रोडक्ट को डेवलप करने में आपकी मदद कर सके। तो इससे आगे देखते हैं, हमारा सबसे मेन और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भर भर के क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे बिज़नेस को। ये दो तरह का है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को टास्क ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहा गया और मैक्रो को क्या है, रिमोट। रिमोट क्या मतलब यह है कि मतलब लार्ज एरिया में क्या करता है, अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं जैसे माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म होती है उसको सिमिलर क्या है, अफेक्ट नहीं करता, अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक फर्म को क्या कर रहा है अलग तरीके से, दूसरी फर्म को दूसरे तरीके से, अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा माइक्रो फैक्टर एनवायरनमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले कॉम्पिटिटर। भाई देखो, एक फर्म है, ये लगा के चलो पेन का क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। उसी पेन के बिज़नेस में 5 फर्म अलग अलग तरीके से लगी हुई हैं, तो पाँचों का एक दूसरे के साथ क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो यही बता रखा है कि जो हमारा कंपटीटर है उसने क्या प्लानिंग की है वो भी क्या है, आपके बिज़नेस को अफेक्ट करेगा, वो भी क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाएगा। लेकिन क्या है, मैक्रो के अकॉर्डिंग आएगा वो। माइक्रो
ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है कि ये लगा के चलो कोई मार्केट है जिसके अंदर सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या है, सभी क्या करेंगे, एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश करेंगे और सभी क्या चाहेंगे कि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर पाएँ। और इसी वजह से क्या है, जितने भी मतलब कॉम्पिटिटर हैं उनका क्या होगा, एक दूसरे के साथ कंपटीशन अराइज होता रहेगा। इसी वजह से क्या है, हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर ने क्या हमारी नीति अपनाई है। ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कैसा एक्शन है उसका कॉम्पिटिटर का। मतलब ये लगा के चलो कॉम्पिटिटर जो करेगा ना उसके अकॉर्डिंग हमें अपना रिएक्शन भी देना और एक्शन भी लेना है। मान लो उसने एक ऐसा बिजनेस किया है या फिर ये लगाओ बिजनेस कर रखा है, सिमिलर बिजनेस है हम दोनों का, लेकिन उसने एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके एक्शन पर हमें रिएक्शन देना पड़ेगा। रिएक्शन का मतलब क्या है, हमें भी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि हमारी सेल क्या कर सके, ग्रो कर सके। आगे है क्रेडिटर। जो क्रेडिटर है वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हमें क्रेडिटर का मतलब क्या है, जिनसे हमने लोन लिया है या क्रेडिट लिया है, तो इसमें ये क्या है कि ये भी अफेक्ट करेंगे और अलग अलग तरीके से करेंगे। अगर हमने ऐसे आदमी से लोन लिया है जो आपकी रेट कम देता है, एक तो रेट कम है, लॉन्ग टर्म के लिए भी दे रहा है आपको, ठीक है, कितने भी लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये कहा है कि अगर रेट कम है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इजीली उसको पे करेंगे। तो क्या है, आपको ज़्यादा लोन की मतलब ये नहीं रहेगी कि यार कब पे करूँ, मैं कब पे करूँ। तो ये कि क्रेडिटर्स हैं उसका भी इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपका बिज़नेस के ऊपर पड़ता है। अगर वो आप पर बिलीव करते हैं और आपको क्या है कम रेट में दे रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आप पॉजिटिवली आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कस्टमर है, कस्टमर का भी इफेक्ट पड़ेगा। किसी भी ये लगा लो कोई भी बिज़नेस कर रहा है वो कस्टमर के लिए करेगा, तो जो कस्टमर है वो डिपेंड करते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे कस्टमर है उसकी नीड डिज़ायर कैसी है। अगर मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाती तो ये 100% श्योरिटी है कि वो प्रोडक्ट बाज़ार में चलेगा ही नहीं। ठीक है। मान लो किसी ने भूला बिसरा खरीद भी लिया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रॉफिट तो इतना कमा नहीं पाएगी ना फर्म हमारी। तो यही बता रखा है कि हमें क्या करना है, जो हमारा कस्टमर है उसके टेस्ट में, प्रेफरेंस में जो चेंज आया है उस चेंज को अडॉप्ट करके क्या करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट में चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है। मॉडिफाई करता रहो अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू कस्टमर। आगे है लेबर। जो लेबर है वो भी क्या है, इम्पैक्ट करती है। अगर लेबर स्किल्ड होगी, उसको पता होगा, सही से काम कर पाएगी, और मान के चलो कि लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, कम है, मतलब ये लगाओ कि आप वेजेस कम दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऐसे जगह करोगे जहां आपकी वेज कम हो, ताकि क्या हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अवेलेबल हो जाती है एम्प्लॉयज़, तो क्या कर पाएंगे, हम इजीली अपने फर्म को मतलब रेगुलेट कर पाएंगे। ठीक है। आगे है सप्लायर। तो इसमें सप्लायर का मतलब वो व्यक्ति जो आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं अगर वो टाइम पे प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये क्या है, आपके लिए बिज़नेस के लिए पॉजिटिव होगा, यानी कि फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन हमें फिर भी क्या करना चाहिए, एक एज अ फर्म हमें ये सोच के चलना चाहिए कि बाय चांस ऐसा हो सकता है कि एक सप्लायर आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवा पाए, तो दूसरा आपके पास क्या हो, ऑप्शन हो कि वो आपको प्रोवाइड करवा पाए। तो इसमें ये बताया कि आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ वो सप्लायर रखने चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, आपको टाइम से पे कर क्या करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर रखने चाहिए, ताकि क्या है वो आपको टाइमली क्या दे दें, आपके रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकें और आप अपने बिज़नेस को रन कर सकें। आगे पब्लिक का मतलब ये लगाओ कोई भी है, आसपास के लोग जो हैं उनकी क्या मेंटालिटी होती है हमारे बिज़नेस के लिए। कोई भी एक ग्रुप जो क्या करता है, जिसका बिज़नेस के लिए, बिज़नेस पर क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको लगता है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसको लगता है यार बिज़नेस कैसा कर रहा है या कैसा नहीं कर रहा, जो क्या करता है एक पर्टिकुलर बिज़नेस की ग्रोथ डिक्लेरेशन, और ये जितने भी हमारे ये लगा लो कि एक तरह का स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर क्या कि जो बिज़नेस की मतलब हर एक्टिविटी को ध्यान रखता है और ये देखता है कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है, कब डिक्लाइन कर रहा है,
वो क्या कहलाएगी, हमारी पब्लिक कहलाएगी। अगर पब्लिक के अंदर पॉजिटिव क्या है, इम्पैक्ट है हमारे बिज़नेस का, तो वो क्या करेंगे, अच्छा बोलेंगे बिज़नेस को। अगर मान लो नेगेटिव है, वो सोचते यार बिज़नेस तो कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाता, तो ये सभी क्या सोचेंगे, बुरा ही कहेंगे। तो ये क्या है कि पब्लिक का भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिज़नेस के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं मैक्रो के बारे में पढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या होता है। देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल में वो दोनों आ जाएंगे, प्राइमरी भी आ जाएगा, सपोर्ट भी आ जाएगा एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, इस तरह लगा के चलो, ये हो जाएगा माइक्रो, ठीक है, और ये हो जाएगा मैक्रो। ये लगा के चलो कि मैक्रो तो बिल्कुल बाहर है हमारी फॉर्म जो बिज़नेस है उसकी कंट्रोल से, और जो मैक्रो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है, लेकिन सभी फॉर्म को एक जैसा नहीं करता, अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। लेकिन बात करें मैक्रो एनवायरनमेंट की, ये कहता है भाई मैं भेदभाव नहीं करता, जो भी जैसा ही बिज़नेस होगा सभी को एक जैसा क्या करूँगा, इम्पैक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, सभी पर एक जैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें ये लगा लो पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं जिसको, याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें P मतलब पॉलिटिकल, E इकोनॉमिक, S सोशल, टेक्नोलॉजिकल, L से क्या हो जाएगा लीगल, और E से क्या हो जाएगा हमारा एनवायरमेंटल या नेचुरल, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। यही बता रखा है कि मेजर एक्सटर्नल जो क्या है अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, और क्या करता है, बिज़नेस के डिसीज़न को फुल्ली अफेक्ट करता है। बिज़नेस ने आज जो क्या किया, डिसीज़न लिया है, वो उसको क्या करेगा, फुल्ली अफेक्ट करेगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा मैक्रो। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो हमारी पॉलिटिकल है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। मान लो अगर यहाँ पर क्या है, हमारी जो पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल, वो अगर स्टेबल हैं तो क्या रहेगा, उनकी जो सिनेरियो है वो भी स्टेबल रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा बिज़नेस ग्रो, मतलब अपनी इंस्टॉल करेगा अपने आप को। तो इसमें यही बता रखा है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या करती है, हमारी मैटर करती है। मैक्रो में अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या है, अगर वो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है स्टेबल नहीं है तो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये लगा के चलो। तो देखते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब देखिए क्या है, आपने बिज़नेस एस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या होती जा रही है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बदलती जा रही हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का सिनेरियो कुछ होगा, दूसरी का कुछ होगा, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, डिफरेंट क्या पड़ेगा, हमारे बिज़नेस पर पड़ेगा। कोई तो क्या करेगा कि बिज़नेस में ये कहेगा कि हाँ हम इसको मतलब ये लगा लो अलाउ करते हैं। जैसे यहाँ इंडिया में लगा लेते हैं, पहले जैसे प्राइवेटाइजेशन क्या था, बैन था कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियां यहाँ नहीं आती थी। फिर क्या करा कि प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया कि प्राइवेट कंपनियां आ सकती हैं, लेकिन कुछ बाउंड्री के लिए, मतलब बाउंड्री तक कि कितने % तक आ सकते हैं, कहाँ तक आ सकती हैं। तो ये बता रखा कि सिनेरियो पॉलिटिकल पार्टी कैसी है वो भी इम्पैक्ट करता है हमारे बिज़नेस को, और वो वाइडरली करता है। मान लो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो फुल्ली बैन कर दे प्राइवेटाइजेशन को, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि जो हमारी फर्म है उसको बंद होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये बता रखा है इसके अंदर कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसीज़ क्या क्या बनाएगा गवर्नमेंट बन जाएगी जब उसकी, और क्या है हमारी आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, क्या विचारधारा है किसी भी बिज़नेस के प्रति, वो भी क्या करती है, हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करती है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारे ये लगाओ बिज़नेस है उसकी इकोनॉमिक यूनिट्स कहाँ, मतलब ये लगाओ बिज़नेस जो यूनिट है वो क्या है, हमारी बिज़नेस की इकोनॉमी में क्या कर रखी है, हमने एस्टैब्लिश कर रखी है। तो उसको अलग अलग जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं या जो उस कंट्री का सिस्टम है उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे इसमें 3 मेन एलिमेंट है कि इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बता रखा है कि कैसा है हमारा, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है, या फिर हमारा क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है, किस तरह की इकोनॉमी है हमारी, ये भी इम्पैक्ट करती है। अगर सोशलिस्टिक है तो क्या है, हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो क्या है समाज के लिए फेवरेबल हो, ठीक है। यानी कि ये लगाओ समाज का वेलफेयर कर सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे, फिजिकल पॉलिसी हो गई, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, बिज़नेस की साइकिल कैसे चलती है हमारी, ये सभी क्या है हमारी इकोनॉमी को
इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहेंगे। तो इससे आगे देखते हैं सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। बिल्कुल किसी भी एक एरिया के जो हमारे क्या है सोशल हैं और कल्चरल जो मतलब फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। सोशल का मतलब ये लगाओ कि उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का नेचर कैसा है उस चीज़ के लिए, ठीक है, ये बता रखा है कि जैसे ये लगा के चलो। सोशल का मतलब क्या है कि लोगों का टेस्ट कैसा है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे सोशल के अंदर आ जाएंगे। कल्चरल के अंदर क्या आएगा, बिलीफ कैसा है उनका, क्या मतलब ये लगा के चलो किस देवी देवता को मानते हैं, फिर ये मान के चलो कि रिलीजियस क्या है, मतलब देवी देवता मतलब क्या है, रिलीजियस कैसा है, हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कैसे है, मतलब ये सभी बता रखा है सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो जो भी बिज़नेस आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो कैसे करना चाहिए, आपको सोसाइटी को ध्यान में रख के करना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब ये लगा के चलो कि उनका टेस्ट कैसा है दूसरे वाले के साथ, हमें ग्रुपिंग करके यानी कि सेगमेंटेशन का यूज़ करके हुए क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। कल्चरल को ध्यान में रख के करना चाहिए ताकि क्या है हमारा बिज़नेस सही से ग्रो कर पाए। कई बार क्या होता है कि जो कल्चरल का मतलब ये है कि कल्चर कैसा है, आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो उनके कल्चर के विरुद्ध है, तो आप क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो आपको क्या करवा दे, बैन करवा दे। तो यही बता रखा है कि क्या है आपको इनके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि टाइम टू टाइम जो आने वाली इनोवेशन है, ठीक है, इनोवेशन लगा लो, ये टेक्निक है जो अलग अलग हमारे अपग्रेडेशन आ रहा है, टाइम टू टाइम जो अपग्रेड आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना आना चाहिए। हम क्या है पुरानी क्लासिकल घिसी पिटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते आ रहे हैं तो उसका भी क्या होगा, इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। तो इसमें यही है कि आपको टेक्निकल एडवांसमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्या है आपको ध्यान देना चाहिए कि इनोवेशन करूँ मैं और क्या है फॉरवर्ड लुकिंग, भविष्य में जो चीज़ें आ रही हैं उसको अडॉप्ट कर सकूँ ताकि क्या आपका बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर पाए। लीगल ये लगा के चलो कि हर कंट्री की जो स्ट्रक्चर है लीगल वो अलग अलग है, यानी कि लेजिस्लेचर अलग अलग है, ठीक है, कि मतलब उनके रूल रेगुलेशन एक दूसरे से अलग हैं। तो ये बता रखा है कि जो कंट्री है, ठीक है, उस सभी के क्या होंगे, एक दूसरे के कंट्रोल रेगुलेशन सभी एक दूसरे से अलग होंगे। बात करें इंडिया की तो इंडिया में मेन दो हैं, फेमा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बता रही हूँ अभी तो मैं। वैसे तो बहुत सारे लीगल हैं, जैसे एक्ट बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, कंपटीशन एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे लीगल क्या हैं अलग अलग हमारी ये लगाओ एक्ट बना रखे हैं ताकि क्या है उनके अंदर उन बाउंड्री के अंदर ही क्या है बिज़नेस रन कर पाए, ठीक है। तो ये है सभी के अलग अलग होंगे। अब आगे देखते हैं एनवायरमेंटल या नेचुरल। एनवायरमेंटल या नेचुरल का मतलब क्या है, जो हमारे नेचुरल फैक्टर हैं वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली हर जगह क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इसी वजह से क्या है हमारी मतलब ये लगा लो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी कभी कभी क्या पड़ता है हमारे बिजनेस पर नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी क्या है इम्पोर्टेंट है, और जितनी भी जोग्राफिकल कंडीशन है वो क्या है वेरी मतलब अलग अलग है हमारे एरिया टू एरिया। जैसे क्लाइमेट है, यहाँ का क्लाइमेट कुछ है, दूसरे देश का कुछ अलग है, अलग अलग क्लाइमेट्स के बारे में, क्लाइमेट हुआ, सॉइल हुई, हमारे मिनरल हुई, ये सभी क्या हैं जितने भी हमारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बता रखा है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मौजूद है। जैसे यहाँ हम देखें तो स्पाइसेस ज़्यादा, तो यहाँ पर कैसा बिजनेस ज़्यादा करना चाहिए हमें, मसालों से रिलेटेड, चाय मसाले, ये अलग अलग तरह से, यानी कि जो हमारी एनवायरनमेंट है या नेचर है, जिसने नेचर ने हमें अलग अलग चीज़ें दी हैं उसके अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि बिज़नेस कहाँ हमारा क्या है काम कर पाएगा, कॉस्ट कम देगा, प्रॉफिट ज़्यादा देगा, ठीक है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन है जो मैं आपको उसके साथ छोड़े जा रही हूँ कि कस्टमर और कंज्यूमर के अंदर क्या डिफरेंस है, और वो आप हमें क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।